हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा आज कुछ डिफरेंट होने लगा है। तो आज बनाएंगे सोया बड़ी बॉल्स इन टमाटो ग्रेवी। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो इसमें वही सभी चीज़ें पड़ेंगी जो हर घर में होती हैं और कुछ भी बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे सोया बड़ी 40 से 50 ग्राम 1 कटोरी, बेसन 100 ग्राम 1 कटोरी, टमाटर आधा किलो, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, ड्राई मैंगो पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच। और सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे, उसमें हम सोया बड़ी को 1 से 2 मिनट के लिए उबालेंगे। तो ये गर्म पानी में ही डालनी है, उबलते हुए पानी में। और टमाटरों को मैंने आधा और 1/4 में काट लिया है और इसको मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे। एक एक करके सभी को हम ग्राइंडर जार में डालकर उसको भर लेंगे। और बेसिकली हमने टमाटरों की एक स्मूथ बढ़िया सी पेस्ट बनानी है। तो देखिए जार को किया बंद और ये बन गई हमारी पेस्ट। ये स्मूथ पेस्ट होगी टमाटरों की जो हमारी मेन ग्रेवी का काम करेगी। तो सबसे पहले जो हमने सोया बड़ी को पानी में उबाला था तो उनको एक एक करके दबाकर उनका पानी बाहर निकालेंगे। तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जेंटली प्रेस करना है, नहीं तो बड़ी टूट भी जाएगी। तो एक एक करके हमने उसमें से पानी निकालना है। ये ठंडा होने के बाद निकालना है क्योंकि हमने गर्म पानी में इनको 1 से 2 मिनट तक उबाला था। और इसके बाद देखिए ये हमने पूरी निकाली है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी बड़ी 50% कुक हो चुकी है। और फिर हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले गरम मसाला 1 चम्मच, अमचूर 1 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, और अजवाइन जिसको कैरम सीड बोलते हैं 1 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और दही 1 कटोरी लूँगा जिसको आधी कटोरी में अभी डालूँगा। और हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा दही कम है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। यस, तो इसको हम प्रॉपर मैरिनेट करेंगे मिक्स करके और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। और फिर हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। 1 कटोरी बेसन डाला जो नियर अबाउट 100 ग्राम था, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच सिर्फ कलर के लिए। हल्दी हम यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर को घुमाना शुरू करेंगे, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। स्मूथ पेस्ट बनानी है हमने, धीरे धीरे आराम से लाइए ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको जेंटली हम घुमाते रहेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब तक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। तो देखिए पेस्ट बननी शुरू हो चुकी है। कंसिस्टेंसी यही रहेगी। पानी हमने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि बेसन पानी चूस लेता है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के करीब। फिर उसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि जब बेसन को सेट होने के लिए रखेंगे ना तो जो पानी होता है वो सारे का सारा उसके अंदर मर्ज हो जाता है। बेसन थोड़ा गाढ़ा होता है तो हमें गाढ़ा ही बेसन का बैटर चाहिए यहाँ पे। तो लीजिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। यही वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल सही। मस्टर्ड ऑयल लेंगे 250 ml कढ़ाई के अंदर। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे जब तक उसका प्रॉपर धुआं ना निकल जाए, अदरवाइज़ कड़वाहट रहेगी उसके अंदर। तो ये हमारी सोया बड़ी है जिसको हमने मैरिनेट किया था। तो तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो सोया बड़ी ये बैटर देखिए हमारा, ये मैंने कहा ना सेट होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो हम सोया बड़ी को इस बैटर के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। तो बेसिकली मैंने इसमें बेकिंग पाउडर इसलिए डाला था, एक तो उससे बेसन फूल जाता है तो प्रॉपर जो बॉल है वो बिल्कुल राउंड बॉल बनेगी। अगर हम इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो बॉल राउंड नहीं बनेगी, वो साथ ही बैटर उसके चिपक जाएगा। तो आँच यहाँ पे मीडियम रखेंगे, हाई पे नहीं रखनी, अदरवाइज़ हमारी जो ये बॉल्स हैं वो जल जाएंगी। धीरे धीरे हिलाते रहिए। इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, इनका कलर ना चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन। तो धीरे धीरे इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है बॉल्स का। और हम इनको धीरे धीरे हिलाएंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है क्योंकि हमारी सोया बड़ी आधी तो पहले ही कुक हो चुकी थी। फिर उसको मैरिनेट किया तो फ्राई होने के बाद वो जल्दी कुक हो जाती है, सोया बड़ी को टाइम नहीं लगता। तो मैंने निकाल लिया और हम फिर बाकी जो सोया बड़ी है उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे बैटर के अंदर। तो ये बॉल्स बन जाएंगी हमारी। तो देखिए हमने जितनी भी सोया बड़ी थी उनकी बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो इनको हम अलग से निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द डिश रेडी हो चुका है। और इसके बाद एक कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल, फिर डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच, जीरा को भूनेंगे। उसके बाद हींग डालेंगे 1 चम्मच, हींग और जीरा दोनों को इकट्ठा भूनेंगे। और साथ ही साथ हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, दोनों को भूनेंगे, तीनों चीज़ों को भूनेंगे। और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें एक प्याज मीडियम साइज़ का अच्छी तरह कटा हुआ। प्याज हमने ज़्यादा नहीं डालना इसमें, क्योंकि हमारी जो डिश है उसका मेन इंग्रेडिएंट टमाटर है। टमाटर इसलिए हमने आधा किलो लिए थे और उनकी पेस्ट बना ली थी। तो प्याज को इन तीनों मसालों के साथ हम भुनेंगे। देखिए मसाले से ऑयल अलग हो रहा है। साथ ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच साल्ट। कश्मीरी लाल मिर्च हमने कलर के लिए ली है। और 2 जो ग्रीन चिल्ली थी उनको भी काट के डाल दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह भुनेंगे। तो देखिए ऑयल अलग हो रहा है मसाले से। और फिर डालेंगे टमाटर की पेस्ट, जो आधा किलो टमाटर की हमने पेस्ट बनाई थी। कितना सुंदर कलर आ रहा है, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च ने अपना कलर छोड़ दिया है। प्रॉपर रेड कलर की पेस्ट बन रही है, वाइब्रेंट कलर, डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे, आंच को मीडियम पे ही रखेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो नीचे ना लगे। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारी ग्रेवी, जो टमाटर वाली ग्रेवी है वो मिक्स हो चुकी है सभी इंग्रेडिएंट के साथ। पूरी ग्रेवी का एक ही कलर हो चुका है, बहुत ही सुंदर कलर है। और थोड़ी देर इसको उबालेंगे। तो एक उबाला आ चुका है। हम इस ग्रेवी को 2 या 3 उबाले देंगे, ज़्यादा उबाले नहीं देंगे। जितनी हमें ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उतने तक हम इसको मीडियम आंच पे उबाला देंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी पूरी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही। मैंने 1 कटोरी लिया था तो आधा पहले मैरिनेशन में डाला, आधा यहाँ पे डाल दिया। धीरे धीरे हिलाएंगे जब तक दही प्रॉपर मिक्स ना हो जाए इसके अंदर। आप थोड़ी देर में देखेंगे दही बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इस ग्रेवी के अंदर कर्ड को यूज़ किया है। कर्ड इसको एक बहुत ही वाइब्रेंट सा फ्लेवर देगा इसको, क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे होते हैं। कर्ड उसको थोड़ा सा माइल्ड कर देगा। अब जो हमारी बड़ी वाली जो बॉल्स थी जो हमने फ्राई की थी बेसन के बैटर के अंदर, हम उनको एक एक करके इस ग्रेवी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मैंने सोया बड़ी की बॉल्स हैं उसको ग्रेवी के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो अब इनको हम बॉल्स को ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो जब ग्रेवी में उसको मिक्स करना है तो बहुत ही जेंटली उसको स्टिर करना है। जैसे कहते हैं ना, प्यार के साथ स्टिर करना है उसको। धीरे धीरे हिलाना है ताकि बॉल्स टूटे ना, उनका बैटर उनसे अलग ना हो बॉल के साथ, सोया बड़ी से। तो ये रेडी है। एंड में डालेंगे कसूरी मेथी, अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 चम्मच। कितना सुंदर लग रही है देखो कसूरी मेथी इस ग्रेवी के अंदर। और ये कसूरी मेथी इसका फ्लेवर को भी एनहांस कर देगी। तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो लीजिए रेडी है। हम इसको बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। क्या बात है, देखिए कसूरी मेथी के साथ हमारी सोया बड़ी बॉल्स इन टमाटो ग्रेवी खाने के लिए रेडी है। जितना सुंदर कलर है उतना ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और खाने में भी उतनी टेस्टी होगी। क्या बात है, ग्रेट कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया डिश बनी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसको सर्व करेंगे बॉयल जीरा राइस के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी का राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है खाने के लिए। लीजिए खाने के लिए रेडी है। आप इसको राइस के अलावा मैं कह सकता हूँ कि लच्छा परांठा और गार्लिक नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा इसका। तो दोस्तों आपकी सोया बड़ी बॉल्स इन टमाटो ग्रेवी रेडी है। तो आप इस डिश को घर पे बनाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए ये कैसी बनी और सबको खिलाइएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।